आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर के ऊपर। इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर। इट इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन बाय फंगल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि जो माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर है ये फंगल ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर हैज इंक्रीज इन द रिसेंट years due to the injurious use of the antibiotics और steroids। ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड यूज़ करने की वजह से माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर्स के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं एटियोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ऐसे बहुत सारे बुक्स में दिए हैं। मैंने यहाँ पे टॉप 3 जो कि मोस्ट जिसका चांसेस ज़्यादा होता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला है एस्पार्जिलस कैंडिडा फ्यूसेरियम। एस्पार्जिलम जो है उसका मोस्ट कॉमन चांसेस होता है। ठीक है, ये हो गया कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इंजरी बाय वेजिटेटिव मटेरियल, जैसे कि ब्रांच ऑफ ट्री, स्ट्रॉ और बहुत सारे क्रॉप्स की वजह से हो सकता है, और एनिमल टेल्स की वजह से होता है। सेकेंड पॉइंट है सेकेंडरी फंगल अल्सर, जो कि कॉमन पेशेंट्स में जो कॉमन होता है, जो कि देखा जाता है कि इम्यूनो सप्रेस सिस्टमिक होता है। और पेशेंट के और क्या होता है, ड्राई आइज होता है, हर्पेटिक केराटाइटिस होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केस ऑफ केराटोप्लास्टी में ये देखा जाता है हमारा माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर। ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे ये है कि वही इंजूरियस यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स। ये हो गया हमारा एटियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स तो ऐसे ही जो मैंने आप लोग को हमेशा बताया, आइज़ के अंदर मोस्टली यही हमको सिम्टम्स देखे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जब आप लोग को बताया था बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में यही सिम्टम्स थे। पेन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। फॉरेन बॉडी सेंसेशन है तो आप क्या करेंगे, आइज़ को रब करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वाटरिंग हो जाएगा, जो कि हाइपर लैक्रिमेशन। अगर हाइपर और रबिंग के साथ साथ अगर ज़्यादा आप आइस को रफ करेंगे तो वहाँ पे रेडनेस दिखता है। फोटोफोबिया रहेगा। ठीक है। जब भी आपका अल्सर प्यूपिलरी एरिया को इन्वॉल्व कर लेगा तो हमको ब्लर विजन दिखता है। बात करें तो माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर लेस सीवियर देन बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, और इसका लो कोर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम साइंस की। साइंस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को याद रखने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हिंट विंट थोड़ा डाला है। हिंट मतलब थोड़ा सा ट्रिक्स डाला है। पहले यहाँ पे देखो कलर की बात, अगर कलर के रिलेटेड अगर जो साइंस है तो यहाँ पे देखो कॉर्नियल अल्सर के अंदर ग्रेश वाइट रहता है, और साथ साथ यहाँ पे ड्राई आई रहता है, और स्टेराइल इम्यून रिंग येलो कलर का हमको दिखता है। ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, एंटी फंगल एंटीजन और दोनों और होस्ट एंटीबॉडीज को दोनों को साथ में मिलके ये रिंग बनाते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। ये हो गया कलर रिलेटेड ट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी क्यूब, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखता हूँ सी क्यूब। सी क्यूब क्या है, 3C, कॉर्नियल न्यूवेस्कुलराइजेशन, जो कि एब्सेंट होता है केस में, और सीलियरी एंड कंजक्टिवल कंजेशन हमको यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे P²। परफोरेशन रेयर और पिगमेंटेड अल्सर समटाइम्स यहाँ पे दिख जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो है तो फेदरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन दिखता है, जो कि रहता है स्ट्रोमा में और अंडर द इंटैक्ट एपिथेलियम। और नेक्स्ट साइन है हमारा यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट लीजन्स अराउंड दी अल्सर। लीजन्स क्या होता है, जब भी स्किन आपकी निकलती है उसको हम लेशंस बोलते हैं। जब भी आपकी स्किन वहाँ से टूटती है, निकल जाती है, तो उस कंडीशन को हम लेशंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे मल्टीपल स्मॉल और सैटेलाइट लीजन्स दिखते हैं अराउंड दी। ये फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा सेंटर जो हमारा कॉर्निया है उसके सेंटर में आप लोग को अल्सर दिख रहा है। जस्ट नीचे उसके वाइट कलर में आप लोग को हाइपोप्लान दिख रहा है। सराउंडिंग में आपको कंजेशंस दिख रहा है।
सो ये एग्जैक्टली यहाँ पे फंगल की वजह से इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फंगल कॉर्नियल अल्सर। सो आप लोग आप इतना समझा रहेगा इमेज को देख के। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सेम इन्वेस्टिगेशन करने का है जो हमने बैक्टीरिया कॉर्नियल अल्सर में किया था। तो यहाँ पे रूटीन एग्जामिनेशन हम लोग को क्या क्या करना है, हीमोग्लोबिन काउंट, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट, ESR, एरेथ्रोसाइड, सेडिमेंटेशन रेट, ब्लड शुगर का एनालिसिस करने का है, कंप्लीट यूरिन एंड स्टूल एग्जामिन करना है। सॉरी, मैंने आप लोग को हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर में ये इन्वेस्टिगेशन बताया था। सो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉर्नियल स्क्रैपिंग करना है अंडर लोकल एनेस्थेशिया, स्क्रैपिंग करना है बेस और लीडिंग एजेस को, वहाँ पे हमने मार्जिन को किया था, यहाँ पे एज को करने का है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ग्राम स्ट्रेन, जिम्सा स्ट्रेन, 10% के OH वेट प्रिपरेशन, कल्चर ऑन ब्लड अगार, कल्चर ऑन सबॉरट्स, डेक्सट्रोस अगार। और नेक्स्ट जो है हमारा टेस्ट जो कि काल्फोर्स वाइट स्ट्रेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये टेस्ट से हमको कंफर्म होता है कि यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे सेम वापस से हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर में जो हमने नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किए तो वापस से यही करने का है, स्पेसिफिक एनाल्जेसिस एंड सिस्टमिक एनाल्जेसिस एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने का है, विटामिन ABC, अर्ली हीलिंग, हॉट फॉर्मेंटेशन, डार्क गॉगल्स एंड 1% एट्रोपिन। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमको ट्रॉपिकल एंटी फंगल आई ड्रॉप्स देने का है। अगर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म एस्परजिलम और फ्यूसेरियम है तो वहाँ पे हमको नेटामाइसिन और एम्फोटेरेसिन भी देने का है। और अगर पॉजिटिव एजेंट कैंडिडा है तो हमको यहाँ पे निस्टेटिन आई ऑइंटमेंट देने का है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे इंट्रा कैमरल और इंट्राकॉर्नियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉरिकोनाजोल और थेरापेटिक पेनिट्रेशन कैरोटोप्लास्टिक फॉर नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस के अंदर यहाँ पे हमको करना चाहिए।